मोहतरम इम्तियाज साहब जरगर, हमारे एक्स चेयरमैन म्यूनसिपलिटी शबीर साहब कमल, इरफान साहब काजी जो हमारे प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन हैं, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट बंसीलाल जी, कैप्टन जी और बाकी जमादार अशखास हमारी पार्टी के और वर्करान, आज जिस दिन को हम मनाने जा रहे हैं ये एक तारीखी दिन है, क्योंकि इस दिन उस सपूत ने जन्म लिया एक छोटे से कस्बे में जो उस टाइम 1905 में एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, सोरा, वहां उनका जन्म हुआ और इब्तिदाई तालीम जो उन्होंने शुरू की वहां एक दर्सगाह में शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कुरान का दर्स, उसकी तालीम वहां पर सीखी। उसके बाद उन्होंने प्राइमरी स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया। उसके बाद हायर सेकेंडरी, कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एजुकेशन के लिए शुरुआती दौर में 10 किलोमीटर पैदल चल के वो स्कूल जाते थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मुझे वो 10 किलोमीटर चलना जो था उसने मुझे तालीम को आसान बना दिया। उसके नजरों में तालीम जो थी वो बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सफर किया उस तालीम को हासिल करने के लिए। लास्टली उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी इस्लामिया स्कूल में, इस्लामिया कॉलेज में एमएससी किया, डिग्री हासिल की। अलीगढ़ में चले गए, वहां पर एमएससी केमिस्ट्री किया और अलीगढ़ में उन्होंने जो यूनियनिज्म की, स्टूडेंट्स यूनियन में वहां शामिल हुए। वहां से उन्होंने प्रेरणा ली कि हमें साम्राज्य ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा, हमें इस जागीरदाना निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। वहां से वो जहन बनाकर कश्मीर में जब लौटे 1931 में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जन्म दिया और उसके बाद जब वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुस्लिम लीग को जन्म दिया। जब उसके बाद बाकी लोगों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, वहां पर यह सवाल उठा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शायद मुसलमानों की जमात है, और उसी दिन उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया। और जो कि आज तक हमारे सामने जिस पौधे को उन्होंने 1931 में लगाया है वो आज भी हरा भरा हमारे सामने खड़ा है। हमें चाहिए इस पौधे की आबियारी करना, न कि इसके खिलाफ। हमने देखा, मैं यहाँ इलेक्शन जो हमारा पिछला हुआ उसकी बात करूं, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते हुए भी लोगों ने कुछ अच्छा रोल नहीं निभाया। हमारे पास रिपोर्टें हैं, हमारे खास लोग आज की डेट में एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाला है टाउन एरिया का, म्युनिसिपैलिटीज का, इसका पंचायतों का। आज वो किस हिसाब से एक्टिव हो गए, तब एक्टिव क्यों नहीं थे? क्या आज कौन सी साठगांठ है? मैं यहाँ से वार्न करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को। मैं अपनी पार्टी के लीडर्स को ये तबे कर देना चाहता हूँ कि इन लोगों की पहचान करें, ताकि इनकी वजह से हमारी पार्टी का नुकसान न हो। क्योंकि शेख अब्दुल्ला के सिपाही यहाँ पर खड़े हैं, हम उनके सिपाही हैं यहाँ पर, हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन चापलूसों को यहाँ से निकाल बाहर करना होगा, इनकी पहचान करनी होगी। बिल्कुल। तो दूसरी बात, हमने यहाँ पर आज ये प्रेरणा लेनी होगी, वादा करना होगा। इस पौधे की आबियारी करने के लिए हम रात दिन
दिन दुगनी रात चुगनी काम करेंगे, तब जाकर हमारा ये सिस्टम जो है, शेख अब्दुल्ला का ख्वाब जो है, वो आगे शर्माए ताबीर होगा। आज हम यहाँ से एक और बात कहना चाहेंगे कि जिस दिन यहाँ पर इलेक्शन था, उस दिन हमारे लोगों ने यहाँ पर उस लड़ाई का भी फायदा उठाया, जिनको उसमें हमें सेंध लगानी थी। उस लड़ाई में हमारे लोग भी उनमें कुछ शामिल थे। मैं चाहता हूं, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों को पहचान करो, उनको यहाँ जगह मत दो। हमारे सज्जाद साहब को मैंने देखा है कि वो उन्हीं लोगों को यहाँ कहते हैं आइए यहाँ बैठिए, आइए इस साइड बैठिए। अब हमें कहते हैं आप जरा इनको जगह छोड़ दो, लेकिन हमें अफसोस होता है उन लोगों को देखकर। यहाँ पर खाना भी खाते हैं, यहाँ पर चाय भी पीते हैं, और उसके बाद हमारे पीठ के ऊपर छुरा भोंकते हैं। अगर मैं अपने जो हमारा जो आज का ये जन्मदिन का ये हमारा दिन था, इससे मैं थोड़ा सा भटक गया, क्योंकि मेरे जज्बात काबू में नहीं रहे। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के हट के कुछ बोल गया। अगर किसी को मेरे इससे कुछ ठेस पहुंची हो, किसी को भी इसमें हमारा अच्छा ना लगा हो, मैं उसके लिए माजरत चाहूँगा।